आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में पेश इस बजट वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता, अपने प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में इस वर्ष हुए आम चुनाव में अपने दल को स्पष्ट बहुमत मिला और उनके फलस्वरूप यहाँ केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि वास्तव में देश में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा हमारे दल को जो आदेश दिया गया था, उन्हें उस आदेश का स्मरण है और वे उसका तन मन धन से पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाना और देश के पिछड़े भागों का संतुलित विकास करना। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता को शोषण से बचाया जा सके। वास्तविकता यह है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि खेती की लागत में भी काफ़ी वृद्धि है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक अच्छे बीजों का आविष्कार किया जाए। आज किसानों को कृषि यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बहुत अभाव है। इनको बनाने के लिए जल्दी नए कारखाने खोले जाएं, जिससे किसानों को जल्दी जल्दी ट्रैक्टर प्राप्त हो सके। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था हो जाए तो इस समय देश के जो उद्योग कृषि के क्षेत्र में हैं, उनकी उत्पादन क्षमता में दुगुनी वृद्धि संभव हो सकती है। गन्ने की खेती की स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि
स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मीलों के ऊपर किसानों का कई सालों से गन्ने का मूल्य बकाया पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं हो रही है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कई कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिनका परिणाम यह है कि आज 30 साल के पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। समाप्त।